हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री दिन यूट्यूब चैनल। तो आज हम एसिड एंड बेस वाले चैप्टर का लेक्चर सेकंड करने वाले हैं और इसमें हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है जो कि एसिडिटी से रिलेटेड पूछे जाते हैं या फिर बेसिसिटी रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि ऑक्सो एसिड से रिलेटेड है। तो मैंने क्वेश्चन लिख रखे कंपेयर द एसिडिटी ऑफ फॉलोइंग। कुछ हमें एसिड्स, कॉमन एसिड दे रखे हैं लाइक HNO3 जिसको हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और तीसरा H3PO4 जिसको फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। एक तो ये कंपैरिजन करना है, दूसरा HClO4, HClO3, HClO2 और HClO। ये हमारा पिछली बार LT में आया हुआ क्वेश्चन भी है। इसके अलावा H3PO4, H3PO3 और H3PO2 एक एक करके इस क्वेश्चन को करेंगे। इन सभी क्वेश्चन में एक चीज़ कॉमन है जो है कि ये सभी क्या है, ऑक्सी एसिड्स हैं। ठीक है, ऑक्सी एसिड्स या ऑक्सो एसिड्स जिनको बोला जाता है, जिनमें क्या होता है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब से क्या होता है नाइट्रोजन या फिर फॉस्फोरस से जनरली क्या होता है OH ग्रुप जुड़ा रहता है और इनमें जनरली डबल बॉन्ड O भी रहता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स या ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, इनमें कुछ ऐसे लगे रहता है, ये जो है अभी हम एक एक करके क्वेश्चन को करेंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये सभी जो है जितने भी हमें एसिड दे रखे हैं वो क्या है, वो सभी ऑक्सी एसिड्स है, ऑक्सी एसिड्स है। ठीक है, ऑक्सी एसिड में क्या होता है, ये हमने माना E मान लिया कोई एलिमेंट, इससे क्या लगे रहता है, इससे OH ग्रुप अटैच्ड रहता है। ठीक है, इससे क्या लगे रहता है OH ग्रुप, और अगर एक्स्ट्रा OH होंगे तो ये फिर क्या होता है E से डबल बॉन्ड के फॉर्म में जो है यहाँ पर जुड़ा रहता है, E डबल बॉन्ड O और OH। अब E क्या हो सकता है यहाँ पर, E हो सकता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, क्लोरीन। ठीक है, इनमें क्या हो सकता है E जो है नाइट्रोजन भी हो सकता है, फॉस्फोरस भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है। इन सब के ऑक्सो एसिड्स या ऑक्सी एसिड्स हमको दिख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमको देखना है कि इनके ऑक्सो एसिड्स का एसिडिटी का ऑर्डर क्या है। E कोई एलिमेंट है जो कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या क्लोरीन में से कुछ भी हो सकता है। अगर एक ही ऑक्सीजन होगा तो इनमें केवल आप सिंगल OH बनाएंगे। ठीक है, और अगर माना एक से ज़्यादा ऑक्सीजन होंगे तो आप डबल बॉन्ड O के थ्रू आप उसको ऐड करते जाएंगे। अभी इसका स्ट्रक्चर बनाना हम सीखेंगे, बहुत सरल तरीका होता है, यही तरीके से हम इसका सभी के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो इनकी एसिडिटी को हम कंपेयर करेंगे। तो इनकी एसिडिटी को कंपेयर करने से पहले हमको जो है एक ट्रिक बताऊंगा मैं, और उससे पहले हमको इनके थोड़ा स्ट्रक्चर्स थोड़ा सा ध्यान में रखने पड़ेंगे। लाइक जैसे HNO3 है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसा होता है, N डबल बॉन्ड O, OH और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O होता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स तो ध्यान में रखने पड़ेंगे कि बिना स्ट्रक्चर्स के ध्यान में रखे आपको क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। HNO3 ऐसा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ऐसा होता है, H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, OH और OH। ठीक है, अगर इनके स्ट्रक्चर्स पता होंगे तो बहुत आसानी से हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। अब देखिए इनमें अच्छा एक चीज़ मैं कॉमन जो बताना चाह रहा था, जैसे इनके ऑक्सो एसिड्स के जब हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं। देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले नाइट्रोजन है, बीच में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है। इससे जब भी हम ऑक्सो एसिड्स बनाएंगे तो OH, एक तो OH लगा लेंगे सबसे पहले। तो जो भी हाइड्रोजन है उसको हम क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन के साथ जोड़ करके OH बना लेंगे। बाकी जितने ऑक्सीजन बचेंगे उनको डबल बॉन्ड O के थ्रू या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू हम जोड़ देंगे, जैसे O और यहाँ पर एक O ऐसे भी रहता है। अब दूसरा, अगर H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाना होगा तो हमें दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे S, एक OH ये ले लिया और एक OH के फॉर्म में दो हाइड्रोजन ये बना लिए। तो यहाँ से दो ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन के साथ लग करके OH बना दिया, और दो ऑक्सीजन बचेंगे उनको डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ऐसे H3PO4 है, यहाँ तीन हाइड्रोजन है तो तीन OH ग्रुप बन जाएंगे, और चार ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन बच जाएगा, वो डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ेगा। तो एक आप इसको ऐसे ही बना लेते हैं, OH 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 और डबल बॉन्ड O। तो जितने भी ऑक्सो एसिड्स या ऑक्सी एसिड्स होते हैं उनको बनाने का शॉर्टकट तरीका क्या होता है, जितने हाइड्रोजन है उनको ऑक्सीजन के साथ मिलकर के OH बना लो। जैसे यहाँ तीन हाइड्रोजन थे तो तीन OH बन जाएंगे यहाँ से ऑक्सीजन के साथ मिलकर के, और एक जो ऑक्सीजन बच रहा है वो डबल बॉन्ड के थ्रू हमने अटैच कर लिया। तो ये आपने तीनों के स्ट्रक्चर्स जो है बना लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, जब हम स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, अब हमें एक शॉर्टकट ट्रिक होती है। ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ कि ऑक्सो एसिड्स का आप एसिडिटी का ऑर्डर कैसे निकालेंगे। ठीक है, बहुत शॉर्टकट तरीका है, ये केवल ऑक्सो एसिड्स के लिए जनरली अप्लाई है। ठीक है, फॉर ऑक्सो एसिड्स ये ट्रिक है। जो हम एसिडिटी निकालेंगे, एसिडिटी इज कंपेयर्ड बाय
आपको ये देखना है, रेशियो निकालना है किसका, नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर दिख रहा है जैसे एक है, यहाँ दो है, यहाँ एक है। नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन अपॉन नंबर ऑफ OH, नंबर ऑफ OH ऐसा भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ OH लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका हमें रेशियो निकालना है, जिसके लिए ये ज़्यादा होगा उसका एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब देखिए जैसे हम यहाँ पर से निकालते हैं, अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना है यहाँ पर, एक है, ठीक है। कितना दिख रहा है आपको, नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, और अपॉन OH बॉन्ड कितने, एक है। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 1/1 आ गया, या एक भी आप लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, 2, और नंबर ऑफ OH भी कितने दिख रहे हैं, 2। यहाँ भी एक कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, यहाँ भी हम एक लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना है, एक है, और नंबर ऑफ OH कितने, 1 2 3 है, तो 1/3, यानी ये सबसे लेस आ रहा है। तो ये क्या होगा, वीक एसिड होगा इनमें, इन सभी में क्या होगा, वीक एसिड कौन सा होगा, ये वाला H3PO4 जो इन सभी में वीक एसिड होगा। तो एक चीज़ तो हमने कंपेयर कर ली कि सबसे वीक एसिड कौन सा होगा, H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड सबसे वीक होगा। अब जो है हमारे पास HNO3 है और H2SO4 है, इन दोनों में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड O अपॉन नंबर ऑफ OH जो आ रहे हैं वो कितना आ रहा है, 1:1 इनका रेशियो आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम इसका क्या निकाल लेंगे, अगर ये जो है नाउ इफ जो ऊपर का हमारा सेम आ रहा है ना, इफ रेशियो इज सेम, कौन सा रेशियो, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन अपॉन नंबर ऑफ OH, अगर सेम आता है देन एसिडिटी इज कंपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। अब जो है जब हमारे HNO3 और H2SO4 दोनों हालांकि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं काफ़ी, अब हमें ये देखना है कि दोनों में जब ये रेशियो बराबर आ जा रहा है तब हम क्या करते हैं, सेम वैल्यू आ रही है तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम निकाल लेते हैं, जिससे हम क्या कर लेंगे, एसिडिटी को कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, अगर इसका आप जो है निकालेंगे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप देखेंगे ऐसे भी निकाल सकते हैं, HNO3 तो इसको +1 + x -6 इज इक्वल टू 0, एक हाइड्रोजन पर +1 चार्ज होता है, और नाइट्रोजन को हम x मान के चल रहे हैं, इसका सेंट्रल एटम का निकालना है, और ऑक्सीजन पर -2 होता है, तो -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक है। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आ रही है नाइट्रोजन की। और हम अगर H2SO4 इसको देखिए डायरेक्टली भी निकाला जाता है, जैसे यहाँ डबल बॉन्डेड OH दिख रहा है तो यहाँ से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है, इधर से भी +2 आ सकती है, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इधर से +1 आ जाएगी, इधर से +1 आ जाएगी, तो 2 2 4 2 6 +6 आ जाएगा। अगर आप वैसे निकालना चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, H2SO4 +2 + x -4 दूनी 8 इक्वल टू 0, x -6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +6, तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आ जाएगी किसकी, सल्फर की। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। आप बॉन्ड को तोड़ करके भी निकाल सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ऐसे भी जैसे ऊपर वाला तरीका है वैसे निकाल भी सकते हैं, लेकिन आप बॉन्ड ब्रेक करके निकालेंगे तो ज़्यादा बेहतर विकल्प है ये, ठीक है। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, +6, ठीक है। अब तो यहाँ पर हमें दिख रहा है H2, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, हाई है, तो इसका एसिडिटी ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू HNO3 के, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6, यहाँ पर +5 है, तो +6 ज़्यादा है, तो एसिडिटी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सबसे कम एसिडिक H3PO4, ठीक है, उससे ज़्यादा कौन सा होगा, HNO3, और सबसे ज़्यादा होगा H2SO4 एसिडिक होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको निकालना है। जितने भी कभी भी आपको ऑक्सो एसिड्स का कोई भी क्वेश्चन आता है आप सेम इसी तरीके से निकाल सकते हैं, हालांकि तरीके और भी हैं लेकिन ये बहुत शॉर्टकट तरीका है। आपको नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन निकालना है अपन नंबर ऑफ OH, जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक। उसके बाद अगर दोनों का रेशियो बराबर आ जाता है किसी एसिड का, तो क्या करते हैं हम, फिर उनका सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा वो आसानी से H+ दे देगा, तो उसका एसिडिटी का जो सीक्वेंस होता है, एसिडिटी जो होती है उसकी ज़्यादा होगी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब जो हमें दे रखा है वो दे रखा है किसका,
क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स हमको दे रखे हैं, ठीक है। इनको बनाने का भी वही तरीका है, इनको स्ट्रक्चर बनाने का। आप सबसे पहले देखेंगे कितने हाइड्रोजन लगे हैं, उतने आप क्या कर लेंगे, OH बना लेंगे, बाकी का आप डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ जोड़ देंगे। तो अगर HClO4 का स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, ये पिछली बार LT में आया हुआ है क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे, Cl एक आप OH बना लेंगे, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, बाकी 3 ऑक्सीजन बचेंगे, उनको डबल बॉन्ड O के थ्रू आप जोड़ देंगे, ये हो जाएगा, ठीक है, HClO4। HClO3 में क्या हो जाएगा, Cl एक OH तो आपने बनाना ही बनाना है, बाकी 2 ऑक्सीजन बचेंगे, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। तीसरा हमारा Cl के साथ एक OH बना लो आप और डबल बॉन्ड O। चौथा Cl के साथ OH हो जाएगा, ठीक है। अब बस तरीका वही है, क्या तरीका है कि आप क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन अपॉन नंबर ऑफ OH। तो यहाँ पर 3 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन अपॉन नंबर ऑफ OH 1 है, यहाँ पर 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन अपॉन नंबर ऑफ OH 1 है, यहाँ 1 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है अपॉन नंबर ऑफ OH 1 है, और यहाँ पर 0 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और नंबर ऑफ OH 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको रेशियो मिल रहा है 3, यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ 1 मिल रहा है और यहाँ 0 मिल रहा है। तो आप सीधे एसिडिटी का ऑर्डर देखेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा HClO4, उससे कम HClO3, उससे कम HClO2 और सबसे कम HClO। तो ये बस शॉर्टकट तरीका है। यहाँ हमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा पहले ही हमने डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन अपॉन नंबर ऑफ OH से हमने कंपेयर कर लिया कि एसिडिटी इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या करेंगे, एसिडिटी को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि सेम इसी टाइप का हमारा ऑक्सो एसिड्स का क्वेश्चन है। अब सेम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारा फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स है। हमने देखिए अलग अलग ऑक्सो एसिड देख रहे हैं, क्लोरीन के भी हमने देख लिए, अब ये हमारे फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स हैं। फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स का बनाने का तरीका भी वही है कि भाई यहाँ पर हमें दिख रहा है 3 हाइड्रोजन है तो 3 OH बन जाएंगे, POH, OH और OH, ठीक है। और जो है एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O के थ्रू जुड़ा रहेगा। यहाँ हम देखेंगे H3PO3, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, जो है P के साथ क्या करना है आपको, 3 OH आपको जोड़ने हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बनाने में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आपको एक तो डबल बॉन्ड O बनाना है और एक क्या करना है, OH बनाना है, ठीक है। हमेशा जब भी आप ऑक्सो एसिड्स बनाएंगे एक डबल बॉन्ड और एक OH को जरूर बनाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि कितने हाइड्रोजन यूज हो गए, एक हाइड्रोजन यूज हो चुका है और 2 ऑक्सीजन यूज हो चुके हैं, तो एक OH और बन जाएगा। अब जो है ऑक्सीजन 3 यूज हो चुके हैं, लेकिन हाइड्रोजन अभी 2 ही यूज हो चुके हैं, तो हाइड्रोजन को एक खाली आप ऐसे बनाएंगे। तीसरा H3PO2 में आप सिंपली वही करेंगे, एक डबल बॉन्ड O बनाएंगे और एक OH जरूर लगाएंगे। अब जो है दोनों ऑक्सीजन यूज हो गए, 2 हाइड्रोजन बचेंगे, तो उसको आप ऐसे लगा देंगे, ठीक है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स बन गए। तरीका फिर से वही सेम है, आप जो है क्या करेंगे, नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ठीक है, 1 अपॉन नंबर ऑफ OH 3। यहाँ आप देखेंगे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन 1, नंबर ऑफ OH कितना, 2, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन 1, नंबर ऑफ OH कितना, 1। तो अगर हम रेशियो देखें तो सबसे ज़्यादा रेशियो इधर है, उससे कम यहाँ है, उससे कम यहाँ है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक H3PO2, उससे कम H3PO3 और सबसे कम H3PO4 हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया क्या, एसिडिटी का कंपैरिजन ऑक्सो एसिड्स का। एक चीज़ बीच में मैं आपको बता देता हूँ, कभी कभी आपको कुछ एम्फोटेरिक कंपाउंड या एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो पूछता है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ऑक्साइड का आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ। कभी कभी आपको पूछता है कि इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड या एम्फोटेरिक कंपाउंड्स है। पहले तो आप ये समझिए एम्फोटेरिक कंपाउंड होते कैसे, जो किसकी तरह, कंपाउंड्स विच कैन एक्ट एज एसिड एंड बेस, कंपाउंड्स विच कैन एक्ट एज एसिड एंड बेस, जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकते हैं, यानी एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे, वो सब क्या कहलाते हैं, कौन से कंपाउंड होते हैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको याद रखना है, लाइक जैसे कुछ कंपाउंड के एग्जांपल में बता रहा हूँ, BeO, Al2O3, ठीक है, बेरिलियम हो गया, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो गया, ठीक है, PbO, SnO और ZnO, ठीक है। ये हमारे कैसे हैं, कैसे कंपाउंड्स हैं साहब, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। जनरली हमारे मेटल के ऑक्साइड वैसे क्या होते हैं, बेसिक नेचर के, और नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के। लेकिन कुछ इंटरमीडिएट बीच में इस टाइप के जो एलिमेंट्स आते हैं वो कैसे एसिड और बेस दोनों की तरह काम करते हैं। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, बेटा आलोक
आलोक पीबी संग जाओ, पीबी संग जाओ, ठीक है। बेटा आलोक पीबी संग जाओ, BeO Al2O3 PbO SnO और ZnO। आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा, आपको टिक करना है, आप इनमें से कोई ना कोई आंसर आपका ऑप्शन में दिया होगा तो आप वहाँ पर टिक कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एम्फोटेरिक कंपाउंड्स हो गए जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकते हैं। अब हम कुछ और एसिडिटी के क्वेश्चन देखते हैं। लाइक हाइड्राइड्स का क्वेश्चन आता है कई बार कि जो हमें कोई भी एलिमेंट के हाइड्राइड्स दिए होते हैं उनकी एसिडिटी का कंपेयर कैसे करते हैं, ठीक है। आपसे देखिए कभी कभी जो है एसिडिटी ऑफ हाइड्राइड्स पूछा जाता है। हाइड्राइड्स मतलब होते हैं हाइड्रोजन जब किसी एलिमेंट के साथ जुड़ा रहता है, लाइक NH3 PH3 HF HCl, ये जो है सभी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन जोड़ रखा है तो इस टाइप के कंपाउंड को हाइड्राइड्स बोला जाता है। तो इनकी एसिडिटी का कंपेयर आपको बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप जब भी दो टाइप से आप यहाँ पर कंपेयर करेंगे, पहला आप ग्रुप में देखेंगे, दूसरा पीरियड में देखेंगे, ठीक है। तो ग्रुप में जब भी आप बात करेंगे तो आप देखेंगे ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, साइज क्या हो रहा था, बड़ा होता है। अगर हम यहाँ पर नाइट्रोजन फैमिली की बात करेंगे तो नाइट्रोजन का साइज छोटा होगा, उसके कंपेयर में फॉस्फोरस का साइज थोड़ा बड़ा होगा, AS का साइज और बड़ा होगा, SB का साइज और ज़्यादा बड़ा होगा। लेकिन हाइड्रोजन का साइज जो होता है वो क्या होता है, छोटा सा होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जितना क्या होगा, बड़ा बड़ा एलिमेंट आता रहेगा तो ये बॉन्ड क्या होता है, वीक होता जाएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बना रहेगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो H+ देगा नहीं NH3, तो इस वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। जबकि SB में देखोगे आप, काफ़ी बड़ा बड़ा साइज है SB का, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना बहुत आसान है क्योंकि ये काफ़ी लंबा बॉन्ड होगा तो वीक होगा, इस वजह से ये H+ आसानी से निकलेगा। तो डाउन द ग्रुप जब भी हम जाएंगे तो एसिडिटी हमेशा बढ़ेगी। सेम चीज़ HF HCl HBr और HI के केस में भी है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं देखनी है, जब भी ग्रुप में आप देखेंगे आपको साइज मेनली कंसिडर करना है कि जो हमारा एलिमेंट है उसका साइज कितना बड़ा है। जब भी ग्रुप में आप देखेंगे जनरली साइज जो है वो ज़्यादा फैक्टर होता है इम्पोर्टेंट इन कंपेयर टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के। तो HF यहाँ पर ज़्यादा एसिडिक नहीं है, कौन है, HI है, क्योंकि एसिडिक करेक्टर नीचे की तरफ हमेशा बढ़ता है डाउन द ग्रुप, क्योंकि वीकनेस ऑफ EH बॉन्ड होता है, बढ़ता रहता है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे HF में देखेंगे हाइड्रोजन और फ्लोरीन का साइज में बहुत ज़्यादा अंतर होता नहीं है, तो छोटे छोटे हैं तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा नहीं। अब जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन देखेंगे तो आयोडीन का साइज काफ़ी बड़ा होगा तो यह काफ़ी वीक बॉन्ड होगा, तो इस वजह से HI में जो है हाइड्रोजन निकलना आसान रहता है। और ये निकलने के बाद जो I नेगेटिव बनता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेबल भी बनता है, इस वजह से क्योंकि बड़ा साइज है इस वजह से नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज करता है, तो इस वजह से HI जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक है, HF जो है इनमें वीक एसिडिक है। ऐसे इस ग्रुप में NH3 सबसे कम एसिडिक है और SbF3 सबसे ज़्यादा एसिडिक है। ये तो होगी किसकी बात, ग्रुप की बात होगी। ऐसे ही आपको पूछा जा सकता है कहाँ पर, ऐसे ही पूछा जा सकता है आपको पीरियड में, ठीक है। ग्रुप में तो आपको ऑर्डर क्या आया था, जैसे नाइट्रोजन फैमिली में NH3 से ज़्यादा PH3, फिर उससे ज़्यादा ASH3 और SbH3। सिमिलरली आपका HF से ज़्यादा HCl, उससे ज़्यादा HBr, उससे ज़्यादा HI, ठीक है। लेकिन जब आप पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फैक्टर ज़्यादा काम करता है पीरियड में, क्योंकि एक पीरियड में जो होता है सेम साइज के लगभग बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है एलिमेंट पे। जबकि हम अगर ग्रुप में बात करेंगे तो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाने में साइज बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, लेकिन पीरियड में ज़्यादा अंतर आता नहीं है। ये सभी क्या है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। यहाँ पर जैसे CH4 है, NH3 है, H2O है, HF है, यहाँ पर इनका साइज में कंपेरेबल साइज होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जैसे कार्बन और नाइट्रोजन के साइज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है क्योंकि एक ही पीरियड के हैं। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर देखना होता है। तो एसिडिटी कैरेक्टर हम जैसे जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी एलिमेंट की, जिससे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो वैसे वैसे एसिडिटी बढ़ेगी। यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ कार्बन है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी HF की होगी क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। तो यहाँ से यहाँ की ओर क्या होगा, एसिडिटी क्या हो जाती है, बढ़ते रहती है। तो ये हमारा इसके हाइड्राइड्स का हो गया। तो आपको ध्यान रखना है ग्रुप में आपको साइज ज़्यादा कॉमन फैक्टर रखना है, तो ऊपर से नीचे जाने पर एसिडिटी बढ़ेगी, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है तो यहाँ पर क्या होगा, एसिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ये हमारा हाइड्राइड्स की एसिडिटी का कंपैरिजन हो गया। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली एसिड और बेस के। कुछ और क्वेश्चन भी हम करेंगे, अभी इसमें कुछ एक दो टॉपिक और बचे हुए हैं। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, कौन सा, एक होता है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो हम देखते हैं। उसको करने के बाद एक सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट आता है, सॉल्वेंट इफेक्ट, उसको करेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो फिर हम जो है इसके क्वेश्चन और भी करेंगे, ठीक है।